मित्रों, जो जवानी में सो कर बिताता है ना, उसे बुढ़ापे में रोना ही पड़ता है। इसीलिए अपने इस यौवन का लाभ उठाइए, हमेशा सक्रिय बने रहिए, कुछ न कुछ गेन करते रहिए, जिससे कि आगे जा कर के पछताना न पड़े और चैन से बुढ़ापे में राम राम कर सकें। जय शिव शंकर। मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे हमेशा की तरह आज का विषय लेकर आया हूं और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि रात के 12 बजे आपको ऐसा कौन सा प्रयोग करना है जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। मित्रों, बहुत से लोग धनी होते हैं लेकिन वो लक्ष्मीवान नहीं होते और बहुत से लोग जो दरिद्रता की श्रेणी में पड़े हुए हैं वे तो बेचारे दरिद्र हैं ही। धन का लक्ष्मी का दोनों का भाव है, तो जीवन में धन के साथ साथ लक्ष्मी का भी होना आवश्यक है, जो कि अधिकांशतः लोगों के जीवन में नहीं होता है। जब लक्ष्मी जीवन में होती है ना, तो उस व्यक्ति का आभा मंडल ही बिल्कुल अलग सा होता है। वो जब रास्ते पर चल रहा होता है तो भीड़ से बिल्कुल अलग लगता है। जब लक्ष्मी घर में नहीं होती हैं तो घर में हमेशा उदासी, निराशा, आलस्य, धन का अभाव और बीमारियां, इन सब का हमेशा वास रहता है और हम न जाने किन किन चक्रों में पड़ते हैं। सबसे पहले हमें इन मूलभूत चीज़ों पर विचार करना चाहिए। अब क्या है कि बहुत से लोग पूजा उपासना करते हैं और टोने टोटके करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में आवक हो जाए, वो आकर स्थापित हो जाए। होता भी है, बहुत से लोगों के प्रयास से नहीं भी होता है। लेकिन इस बार मैं एक ऐसा तगड़ा उपाय लेकर आया हूँ रात्रि के 12 बजे वाला, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में निश्चित रूप से प्रवेश करेंगी और आपका जीवन धन धान्य से भरपूर होगा। अगले ही दिन से आपको एक नया आलोक अनुभव होगा अपने जीवन में। अगले दिन का सूरज आपके लिए बिल्कुल नया सा होगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि वो प्रयोग क्या है। और उसके अलावा मैं आज इस वीडियो में आपको तंत्र बाधा निवारण का भी एक उपाय लेकर के आया हूँ, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को आपको देखना होगा एकाग्र होकर के, तभी आप वीडियो का आनंद ले पाएंगे और वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। मित्रों, माघ मास की पूर्णिमा, इस पर मैं अब तक 2 वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं नहीं चाहता कि कोई अपने लापरवाही या अज्ञानता के कारण इसे छोड़ दे। इसीलिए मैं अब तक 2 वीडियो बना चुका, ये तीसरी वीडियो है और इसमें मैं कुछ ठोस उपाय बताऊंगा। सबसे पहला उपाय माघी पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे आपको अपने घर में साफ सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पमाला इत्यादि से पूजन करना है। फिर क्या करना है, वहीं पूजा स्थल पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक को ले जाकर अपने द्वार के बाहर रख देना है। बस ये प्रयोग आप कीजिए। दीपक बुझते बुझते माता लक्ष्मी आपके घर में इनकमिंग हो जाएंगी, आपके घर में आ जाएंगी और वास करेंगी और अगले दिन ही आपको इसका अनुभव या स्वप्न के माध्यम से आपको इसका अनुभव हो जाएगा। मैं दूसरा उपाय बताता हूँ मित्रों। दूसरा उपाय जो है वो माघी पूर्णिमा के दिन के सुबह करना है। आपको क्या करना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बहुत मंदिर होते हैं। आपको सुबह में 11 गुलाब के फूल ले लेने हैं। ये एक तांत्रिक प्रयोग के अंतर्गत आता है, आपको बतला दूँ। ये एक तंत्रोक्त प्रयोग के अंतर्गत आता है। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लक्ष्मी तत्व का अपने भीतर प्रवेश कराने के लिए ये एक तांत्रिक उपाय है। तो सुबह में 11 फूल ले जाइए और माता लक्ष्मी के मंदिर में लक्ष्मी माता को जा करके आप अर्पित करके घर चले आइए। जाने से पहले कुछ अन्न वगैरह मत खाइएगा, स्नान करके सीधे चले जाइएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा मित्रों, तीसरा ये है कि माघी पूर्णिमा पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मैं जब उपाय बता रहा हूँ तो मैं पितृदेवों को क्यों छोड़ दूँ। माघी पूर्णिमा पितरों को संतुष्ट करने, उनका उद्धार करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अगर माघी पूर्णिमा के दिन आप पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध या तर्पण आप करते हैं या उनके निमित्त वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं,
तो उन्हें बहुत तृप्ति होती है, बहुत उन्हें आनंद आता है और वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। ठीक है, और अब मैं बढ़ता हूँ अगले उपाय की तरफ जो कि महत्वपूर्ण है, तंत्र बाधा निवारण के लिए है। चौथा, माघी पूर्णिमा पर आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाएं, सत्यनारायण व्रत कथा करवाइए पंडित जी को बुलाकर आदर सहित। अब जरा सुनिए इस पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, बहुत से घरों में हर महीने की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती है, किंतु माघी पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आपने करवा दी तो समझ लीजिए पूरे साल का आपको फल मिल जाएगा उसी दिन। और क्या लाभ होता है सत्यनारायण व्रत कथा से? मेरे पास जो भी लोग तंत्र बाधा के केस लेकर के आते हैं, विकट से विकट तंत्र बाधा, मतलब ऐसी तंत्र बाधा जिसे यहाँ वहाँ तांत्रिकों के पास जाकर लोगों ने बिगाड़ रखा है और उनके घर में उत्पात मचा हुआ है, ऐसी तंत्र बाधा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी भी तंत्र बाधा सत्यनारायण व्रत कथा करवाने से नष्ट हो जाती है, वो चाहे पिछले 4 पीढ़ी से ही क्यों न चली आ रही हो। ये बिल्कुल अनुभूत बात मैं आपको बतला रहा हूँ, गारंटी वाली बात बता रहा हूँ आपको। और तंत्र बाधा क्या है? अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के जब फल प्रारब्ध हमें देता है ना, तो वो बहाने से देता है, विभिन्न बहानों से, बीमारी के बहाने से, तंत्र बाधा के बहाने से, पितृदोष के बहाने से, बीमारी के, मतलब कुछ न कुछ उसे बहाना चाहिए। तो ये बस एक बहाना है। जब प्रारब्ध के भोग समाप्त हो जाएंगे तो फिर अपने आप वो तंत्र बाधा हो, चाहे दुनिया की कोई भी बाधा हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपका शरीर हल्का हो जाएगा। तो अपने आप समाप्त होने का इंतजार नहीं करना है, उसे समाप्त करने का प्रयास करना है, क्योंकि आप कर्मभूमि पर हैं। तो आपको सत्यनारायण व्रत कथा कराना है और अगर आपके घर में कोई तंत्र बाधा हुई तो निश्चित रूप से इससे समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तंत्र बाधा के लिए सत्यनारायण व्रत कथा आजमाई हुई चीज़ है, अमोघ उपाय है, आप इसे जरूर कराइए। और अगर आपके घर में तंत्र बाधा होगी ना, तो आप जब भी पूर्णिमा पे ये कथा आप कराएंगे, कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होगी अगली पूर्णिमा से पहले। ये इसकी पहचान है। कुछ पैसों की तंगी हो जाएगी या कोई हल्का फुल्का बीमार पड़ जाएगा, कोई न कोई बाधा आती जरूर है, लेकिन भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। तो 2-4 बार की कथा कराने में ही तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। और ये तो माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा पर कथा करा दिया तो सोने पर सुहागा। इसीलिए इस माघी पूर्णिमा यानी 16 फरवरी को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। 16 फरवरी माघी पूर्णिमा को आप सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर में कराइए। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो कम खर्चों में ही ये काम हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की सलाह का आप लोग बड़ा लाभ लेंगे। और अगर कोई उलझन प्रश्न हुआ करे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, मैं प्रयास करूंगा उसका समाधान करने का, या तो बता दूंगा या तो उस पर अगली वीडियो बना करके लेता आऊँगा। ठीक है मित्रों, तो मुझे बस आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।